हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड, 2 दिन के बाद जो है ना आज मेरा व्लॉग आ रहा है। एक तो मैं थोड़ा बिज़ी थी और दूसरा ये है कि फ़ैमिली टाइम चल रहा था, फ़ैमिली के साथ ज़रा आउटिंग पे जाना, बाहर जाना, घूमना फिरना, तो बस उसी वजह से इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत हो रही थी कि आप यकीन करें सिवाय इंस्टाग्राम के मैं और कुछ यूज़ ही नहीं कर रही थी। इंस्टाग्राम पे भी जस्ट मैं रील्स देखती थी और उसी को जो है जो अच्छी लगती थी मैं स्टोरी पे लगा देती थी, बस इतना ही सब चल रहा था। तो आजकल जो है ना बस एक तो ये है कि कुछ करने को होता नहीं। जिस दिन कुकिंग करती हूँ उस दिन मैं वीडियो बना लेती हूँ, और जिस दिन कुकिंग नहीं करती उस दिन कुछ भी दिखाने को नहीं होता, कुछ होता ही नहीं। अपने घर जब होती हूँ तो ये है कि छोटे मोटे काम होते हैं करने को, तो उसमें जो है मेरी वीडियो भी बन जाती है। तो अभी टाइम है जी सुबह का, मैं जा रही थी यहाँ पे जी काम, और सोचा कि क्लिप बना लेती हूँ, आपके साथ शेयर कर दूँगी। हैदराबाद थोड़ा थोड़ा जो है बाहर से आपको दिखा देती हूँ। तो वहाँ से फ्री होने के बाद फिर मैं घर वापस आ जाऊँगी, और उसके बाद जो है ना आज मुझे जाना था दाऊद मॉल, वहाँ से भी मुझे कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। तो बस अभी चलते हैं और आज की वीडियो जो है यहाँ से करते हैं स्टार्ट। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अच्छा, बाहर से फ्री होने के बाद जब मैं घर आई ना तो मुझे पापा का एक वॉइस मैसेज आया हुआ था, जिसमें मुझे पापा ने कहा कि मैंने एक वीडियो सेंड की है, ये वीडियो अपने चैनल पे ज़रूर लगाना, मुझे अच्छा लगेगा। तो वीडियो कुछ यूँ थी, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। तो सोचा मैंने इसी वीडियो में लगा देती हूँ। कैमरा रिज़ल्ट ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, और जैसा कि मैं जिस तरह से वीडियो बनाती हूँ उस तरह वीडियो नहीं होगी। तो पापा ने जिस तरह भी मुझे बनाकर सेंड की है मैं वैसे ही आपको एज़ इट इज़ लगा कर यहाँ पे दिखा दूँगी। इससे ज़रा ये है कि पापा को भी अच्छा लगेगा जिस तरह से उन्होंने मुझे बनाकर भेजी, और ख़ास कहा कि अपने व्लॉग में जो है ना ये ज़रूर लगाना। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये ज़रूर अपनी वीडियो में लगाऊंगी और शेयर भी करूंगी आपके साथ। तो जी ये रही वो वीडियो जो कि पापा ने मुझे सेंड की है, और यहाँ पे जी सब इकट्ठे कर रहे हैं मिलकर जामुन। हमारे घर में माशाल्लाह से जामुन का दरख्त लगा हुआ है। जामुन हो गए, अमरूद हो गए, लेमन हो गया, टमाटर भी है, धनिया, पुदीना, और ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो अब तो बल्कि पापा ने सब्ज़ियाँ भी लगवा ली हैं। तो जामुन जो है ना हमारे घर में कोई भी नहीं खाता सिवाय पापा के। मम्मा भी नहीं खाती, बाकी मेरे भाई भी नहीं खाते, हनी भी नहीं खाती, मैं खाती हूँ या पापा खाते हैं। तो पापा के जितने भी फ्रेंड्स हैं, जब पापा नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो उन्होंने 1-2 दफ़ा पापा को कहा कि यार तुम्हारे घर में जामुन लगे हुए हैं तो हमें ज़रूर खिलाना। तो पापा को यही था कि अभी शायद जामुन रेडी नहीं हुए होंगे, लेकिन ज़मीन पे काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए थे, इसके अलावा दरख्त के ऊपर भी बहुत ज़्यादा थे। तो बस पापा ने जो है दरख्त से भी उतरवाए, और जो नीचे गिर गए हुए थे पापा ने वो भी उतारे, और माशाल्लाह माशाल्लाह राह चलते लोग वो भी तोड़ तोड़ कर खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम। और बस जिसके नसीब में होता है सब खाते हैं। बाकी ये क्वार्टर में फैमिली है, बच्चे हैं, वो मिलकर जो है ना जामुन इकट्ठे कर रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। साथ साथ जो है यहाँ पे आंधी भी आ गई हुई थी, और पापा इस वीडियो में ये भी बोल रहे थे कि बारिश स्टार्ट होने वाली है, जल्दी जल्दी जो है इकट्ठे करो। तो पापा ने मुझे जब क्लिप सेंड किया तो मुझे याद आ गया कि शादी से पहले इसी तरह, तब ये दरख्त छोटा था लेकिन फिर भी इसके ऊपर फल लगता था, पर बहुत कम लगता था। तो हम जो है ना जामुन तोड़ कर खाते थे। इसके अलावा किन्नू भी लगा हुआ है, और किन्नू से ये बात याद आई कि जब भी कभी किन्नू पापा तोड़ कर अंदर लाते थे ना तो पापा हमेशा हर दफ़ा पापा यही बोलते हैं, यानी कि स्टेटमेंट पापा की ये होती है, इस दफ़ा ज़्यादा मीठा है, पिछले वाले पिछली दफ़ा इतना मीठा नहीं था जितना इस दफ़ा मीठा है। तो हम इस बात पे हंसते हैं कि पापा हर दफ़ा जो है ना किन्नू का टेस्ट जो है ना पापा को अच्छा लगता है, और लास्ट टाइम वाले को कह देते हैं ये वाला अच्छा नहीं था, इस दफ़ा ज़्यादा अच्छा है। जबकि माशाल्लाह घर के जो किन्नू हैं उनके अंदर रस भी बहुत ज़्यादा है और बड़े मीठे मीठे अच्छे अच्छे हैं। तो अभी जो है ना बस जामुन जो है ना इकट्ठे हो चुके हैं, बच्चे भी लगे हुए थे, बड़े भी लगे हुए थे, पापा मम्मा सब जो है मिलकर इकट्ठे कर रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद जो है मम्मा फिर नेबर्स में और जो पापा के फ्रेंड्स हैं उनके घर में सब में भेजेंगी। और हमारे घर का जो जामुन है ना छोटा दाना है, इसकी गुठली भी बहुत छोटी होती है और बहुत ज़्यादा मीठा, बिल्कुल भी मतलब इसका टेस्ट कड़वा नहीं है, और मुंह में जाते ही जो है ना घुल जाता है, इतना सॉफ्ट और इतना मीठा ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये जामुन यहाँ पे सारे इकट्ठे हो चुके हैं अच्छी तरह जो है ना। मम्मा अब इनको करेंगी वॉश, और वॉश करने के बाद जो है ना पापा अपने फ्रेंड्स में देंगे, नेबर्स में देंगे। और जामुन मैं आपको दिखाती हूँ, रिज़ल्ट थोड़ा सा क्लियर आपको नहीं लग रहा, उसके लिए माजरत। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना फल है। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ये नेमतें हमें दी हैं और हमारे घरों में लगी हुई हैं। नेमत है, नेमत से कम नहीं है। और आजकल आपको पता है बाहर ये सस्ते भी नहीं मिल रहे, महंगे ही मिल रहे हैं। और जामुन जो है आपको ज़रूर खाने चाहिए। मैं नेट पे ही इसके बारे में पढ़ रही थी
कि आप साल में एक दफ़ा जामुन जब आएँ तो आप ज़रूर खाएं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो बाल चले जाते हैं समटाइम सांस लेने के ज़रिए या खाने पीने के टाइम, समटाइम ऐसा होता है हमें पता नहीं लगता, तो जामुन जो है आपका पेट साफ़ करता है और आपके पेट में जितने भी बाल वगैरह होते हैं उनको ये निकाल देता है। तो ये ज़रूर खाना चाहिए। और इसके अलावा ये शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं जामुन। यहाँ पे जी पापा की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। जितने प्यार मोहब्बत से पापा ने मुझे सेंड की और आप सबको दिखाने के लिए, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी अभी सारा और महानूर बैठकर जो है अपना काम कर रही हैं। महानूर जो है अपना होमवर्क कर रही है, सारा अपना कर रही है, और इनका काम जैसे ही हो जाएगा तो उसके बाद जी हम जाएंगे बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, वो चीज़ें लेने के लिए। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती हूँ, 3 लोग मेरी लाइफ में ऐसे हैं जिनके साथ जब भी कभी मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना, तो वो एक दफ़ा ज़रूर अपनी वीडियो चेक करते हैं। उनमें से सबसे पहले नाम है मेरे हस्बैंड का, फिर मेरी बहन का, और फिर मेरी सासू माँ का। ये 3 बंदे ऐसे हैं कि जब भी कभी मैं इनको वीडियो में ले रही होती हूँ ना, तो इन्होंने कंफर्म ज़रूर करना होता है कि हमारी वीडियो कैसी आई है। हनी की, अम्मी की और ज़ैम की, इन तीनों की आदत सेम है। अगर इनकी पिक्चर में ज़रा सा भी कोई नुक्स हो जो सिर्फ इनको ही पता लग रहा है, तो ये उस वीडियो को, उस क्लिप को, पिक्चर को डिलीट करा देंगे। ये नहीं देखेंगे कि इर्द गिर्द वाला माहौल बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो आपकी फ़ैमिली में भी कोई ऐसा बंदा है जो अपनी पिक्चर्स को लेकर, वीडियोस को लेकर वो बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं नहीं हर चीज़ परफेक्ट आनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। छोटी छोटी बातें होती हैं जो हर इंसान की नेचर को ज़ाहिर करती हैं, और अच्छा भी लगता है कि नहीं यार उस बंदे की नेचर ऐसी है, उसकी ऐसी है, तो इसको परफेक्ट काम चाहिए, इसकी पिक्चर वीडियो भी अच्छी आनी चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं अम्मी के साथ वीडियो बना रही थी तो अम्मी मुझे यही कह रही थी कि दिखाओ दिखाओ मेरी शक्ल अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही। अभी मैं 2 दिन पहले की बात है, मैं रात को ना बच्चियों को दिखा रही थी 3 साल पुरानी वीडियोस, तो उसमें भी बाकायदा अम्मी की वॉइस आई हुई है जिसमें अम्मी कह रही हैं मेरा फेस ठीक आ रहा है ना, मेरे बाल ठीक आ रहे हैं ना, तो बच्चे सब हंसना शुरू हो गए थे। तो नेचर जो है इंसान की चेंज नहीं हो सकती, हाँ ऐसा ही है। और वैसे भी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी वीडियो में जब भी कभी किसी को दिखाऊँ तो उसकी अच्छी लुक ही आनी चाहिए। सिर्फ मुझे अपना आप नहीं देखना होता, मुझे इर्द गिर्द का माहौल और इर्द गिर्द जितने लोग हैं मेरे, मुझे उन सबको भी परफेक्ट दिखाना होता है। जाहिर सी बात है माशाल्लाह मुझे काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि जो भी मेरे साथ हो वो अच्छा ना लगे और सिर्फ मैं ही अच्छी लग रही हूँ। तो यहाँ पे जी दाऊद मॉल आई हुई थी, यहाँ से कुछ ज्वेलरी लेनी थी, कैचेट्स वगैरह लेने थे, इसके अलावा जो है मलिहा के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तो अगर आप सब देखना चाहते हैं कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया है, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, तो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, इतनी वैरायटी होती है यहाँ पे ज्वेलरी की, इतनी वैरायटी होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इस दफ़ा मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, दिल ही नहीं कर रहा था रेशम गली जाने पे, वरना वहाँ से जो है ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन दाऊद मॉल की ज्वेलरी का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने आज से 6 साल पहले जितनी भी ज्वेलरी यहाँ से ली हुई है, लाइक ईयररिंग्स हो गए, रिंग्स हो गई, वो आज तक एज इट इज़ वैसी की वैसी है। ना वो ब्लैक हुई है, ना उसकी पॉलिश उतरी है, ना उसका पेंट उतरा है, ना उसका स्टोन ख़राब हुआ है। तो यहाँ की ज्वेलरी मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, अगर कोई हैदराबाद से है और वो ज्वेलरी लेना चाहता है तो वो यहाँ पे जाए, ज़रूर ले। इतनी महंगी भी नहीं है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिलती है यहाँ पे, और क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है। और यही चीज़ आपको रेशम गली से भी मिलेगी, बस उसमें ये है कि वहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है, और जिस तरह की गर्मी इस टाइम हो रही है ना हैदराबाद में, ना बारिश ना कुछ, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही बुरे हालात हैं। तो उसकी वजह से जो है ना मैंने यही डिसाइड किया कि जी मैं दाऊद मॉल जाऊंगी और वहीं से जाकर जो है ज्वेलरी लूँगी। तो बस पहले मैंने जो है ना राउंड लगाया, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी उसके बाद जो है मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या क्या लेना है। जिस टाइम मैं यहाँ पे ज्वेलरी ले रही थी ना, तो अम्मी अब मुझे देखकर हंस रहे थे, वो यही कह रहे थे कि सोची पड़ी हुई है कब से कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो मैंने उनको यही बोला कि बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कुछ जो है ले लिया है। तो अभी यहाँ पे मैं आ गई थी दूसरी साइड पे, इनके पास यहाँ पे चप्पल भी हैं, शूज़ भी हैं, और क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट। ये कहना कि भी मॉल में लगाई हुई है क्वालिटी अच्छी नहीं है ये वो, प्राइस भी बहुत रीज़नेबल, 1000, 1100, 1500 की रेंज में जो है आपको अच्छी से अच्छी जो है सैंडल मिल रही थी, पम्पीज़ मिल रहे थे, हैंड बैग भी 2000, 2500 की रेंज में मिल रहे थे। ये है कि यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और ये चीज़ इनकी मुझे अच्छी लगती है। मीन्स कि अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपको जूती, कपड़ा, ज्वेलरी, मेकअप, हैंड बैग सब कुछ जो है ना आपको यहीं से ही मिल जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे जाना अच्छा लगता है दाऊद मॉल में, क्योंकि इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे।
खैर यहाँ पे जी शॉपिंग हमने कर ली थी और ये सब अभी मुझे ढूंढ रहे थे कि चाची कहाँ पे गए हैं आप। तो बस शुक्र है मैं इनको मिल गई हूँ। और उसके बाद जो है अभी हम जाएंगे दूसरी साइड पे, कुछ हमें कॉस्मेटिक लेना था। आईलाइनर जो है मेरे पास हो गया था ख़त्म। जब से मेरी शादी हुई है तब से लेकर आज माशाल्लाह 6 साल हो गए हैं। 6 साल बाद जो है ना मैं अपनी लाइफ़ का ये यानी कि शादी वाली लाइफ़ का दूसरा आईलाइनर लेने लगी हूँ। इससे पहले जो मैं लाइनर लेकर आई थी वो मैंने सऊदीया से लिया था जब मैं लास्ट टाइम उम्रा करने गई थी साल पहले। वो बहुत छोटा था, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और क्वांटिटी बहुत कम थी, तो वो बहुत जल्दी जो है ख़त्म हो गया। तो अभी यहाँ से जो है ना मैं आईलाइनर भी लूँगी और उसके बाद मैं बताऊँगी कि मेरे साथ एक ब्लेंडर क्या हुआ इसी वीडियो में अभी थोड़ा सा आगे। अच्छा, डर्माकोस का ना एक स्क्रब आया करता था गावा फ्लेवर में जो कि बहुत 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 अच्छा था। उसका रिज़ल्ट जो है ना आउट क्लास था, जो कि अब बिल्कुल भी मार्केट में नहीं मिल रहा। अगर किसी को ऑनलाइन डर्माकोस का स्क्रब मिलता है, ग्रीन कलर का वो था, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में वो वेबसाइट वो लिंक ज़रूर शेयर करना है डर्माकोस का गावा फ्लेवर में, ठीक है, अमरूद फ्लेवर में। तो आपने मुझे ज़रूर सेंड करना है। बस मैं वो ढूंढ रही थी, वो तो मिला नहीं। यहाँ पे मुझे कह रही थी कि जी आप ये वाला देख लें, इसमें ये वाला है, आवाकाडो में है, ये बहुत अच्छा है, आप ये ले लें। तो मैं कह रही थी कि नहीं, मैं जो कह रही हूँ मुझे वही वाला चाहिए। तो कह रही थी मैम अब वो नहीं आता। उनकी बात भी बिल्कुल ठीक थी। और उसके बाद जो है मैं चली गई दूसरी साइड पे, और जब मैं दूसरी साइड पे थी तो अम्मी ने मुझे बुलाया कि मैं ना बताओ कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये ठीक है। अम्मी को यहाँ पे डर्मा क्लियर का चाहिए था और डर्मा क्लियर का जो है यहाँ पे हमें मिल गया है। और उसके बाद जो है थोड़ी देर में इन लड़कियों ने जो है ना मेरी सासू माँ को जो है ना घेरे में ले लिया। और घेरे में लेने के बाद जो है ना उनको कह रही थी कि जी ये नाइट क्रीम ले लें, नाइट क्रीम लगाया करें, आपके फेस पे ये है, ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो अम्मी ने जब मुझे बुलाया तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी आपका फ़ेस तो माशाल्लाह से बिल्कुल नीट है, ना दाग है, ना धब्बा है, ना दाना है, ना छाइयाँ है, कुछ भी नहीं है। ये जो है ना मामू बनाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं, तो लिहाजा नाइट क्रीम बिल्कुल भी नहीं लेनी। हाँ, आप सन ब्लॉक ले लें, ये अच्छा होता है स्किन के लिए। आजकल जैसे आप बाहर भी जाती हैं तो आप तब भी लगा सकती हैं। तो सन ब्लॉक जो है वैसे भी हमें ज़रूर लगाना चाहिए। हमारी जो फेस है वो, उसकी स्किन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो खैर खुद भी लड़की हंसना शुरू हो गई थी, कह रही थी कि नहीं आप नाइट क्रीम ले लें। मैंने कहा मेरे को ज़रूरत ही नहीं है नाइट क्रीम की। तो शुक्र अल्लाह का वहाँ से हमारी जान छुट्टी। और उसके बाद जो है हमने जो सन ब्लॉक लिया और उसके बाद मैं चली गई थी आई लाइनर लेने के लिए। आई लाइनर जो है मुझे चाहिए था पेंसिल वाला। इन्होंने मुझे एक दो आई लाइनर दिखाए और उसके बाद हुआ कुछ यूँ खुल्लम खुल्ला वीडियो में, बल्कि वॉइस भी थी लेकिन मैंने वो ख़त्म कर दिया। मैं उसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे कहती हैं जी 1000। मैंने कहा नहीं 1000 ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आप ऐसा करें कि मुझे ना आप थोड़ा इसमें कम प्राइस में बताएं। तो कहती हैं कम प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे 700। मैंने कहा चलें आप दिखाएं, वो दिखाएं। जब उन्होंने मुझे वो दिखाया तो उसका जो साइज़ था वो वही था, सेम टू सेम जो मैं सऊदीया से लेकर आई थी वो वाला। तो इसलिए फिर उनको मैंने कहा कि नहीं मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे मार्कर वाला ही चाहिए। तो उन्होंने मार्कर वाला मुझे 1000 का कह के दिया। मैंने यहाँ पे चेक किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट था, फुल ब्लैक कलर था और लगाने के बाद ड्राई हो गया। इवन कि मैं रात को और सब चीज़ें लेने के बाद जो है जब हमारी बारी आई बिल करवाने की, तो अब्बू ने मुझे बोला कि जब आप बिल करवा लो तो कंफर्म ज़रूर कर लेना कि जो कुछ भी आपने लिया है वो इसमें है भी कि नहीं। मैंने कहा जी जी अब्बू मैंने देख लिया है। लेकिन सम टाइम बड़ों की बातें जो है ना बिल्कुल ठीक होती हैं और बड़ों की बातों पे अमल करना चाहिए, उनकी बात को गौर से सुनना समझना चाहिए। क्योंकि हमेशा जब बड़ा आपको किसी बात से रोक रहा होता है, टोक रहा होता है या समझा रहा होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई इशारा होता है। लेकिन हमें तब समझ आती है जब वक्त जो है गुज़र चुका होता है। तो हुआ कुछ यूँ कि जब मैं रात को घर आई ना, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी मैंने शॉपिंग की और घर आकर मैं हिसाब किताब करने बैठ जाऊँ। वो तो ऐसा हुआ कि दोनों बच्चियाँ मेरे पास थीं, जेठानी की बेटी और महानूर। इन्होंने कहा कि बाजी बिल दिखाएं, आप हमें ना ये बना कर दें तो हम ना मैच करते हैं। यानी कि उनको प्लस माइनस करना था और हिसाब निकालना था कि जी किसका मैच ज़्यादा अच्छा है। तो दोनों जी लेकर बैठ गई अपने अपने रजिस्टर्ड के ऊपर और उसके ऊपर जी लिख रही थी कि किसका रिज़ल्ट बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो मैंने सोचा इससे पहले ये अपना हिसाब निकालें, मैं तो ज़रा कैलकुलेटर पे चेक करूं कि कितने पैसे बन रहे हैं। तो जब मैं कैलकुलेटर पे देख रही थी तो हमारे पैसे जो कैलकुलेटर पे आ रहे थे कम आ रहे थे और उसके ऊपर जो है बिल के ऊपर बिल ज़्यादा आ रहा था। मैं परेशान हो गई। मैंने फिर उसके बाद दोबारा से किया, फिर ऐसे ही आ रहा था। 3 दफ़ा करने के बाद मैं डरते डरते उसी टाइम में अब्बू के पास गई। यानी कि पूरे 1000 का जो है ना फ़र्क आ रहा था। मैं अब्बू के पास गई और मैंने कहा अब्बू मुझे आपसे एक बात करनी है। अब्बू कहते हैं जी। मैंने कहा अब्बू ये देखें, ये आप ज़रा हिसाब करेंगे थोड़ा सा। अब्बू कहते हैं क्यों, क्या हुआ।
मैंने कहा अब्बू ये हुआ। अब्बू कहते मैंने आपको बोला था ना देख लेना। मैंने कहा वो तो मैंने देख लिया था, चीज़ें तो फुल थी, लेकिन यहाँ पे भी जो बात आ रही है ना वो आ रही है पैसों की। तो अब्बू ने कहा क्या हुआ? जब सारी बात मैंने बताई तो अब्बू कहते हैं अच्छा चलो देख लेंगे फिर क्या कहती हो, अगर कहती हो तो कल जाकर हम देख लेते हैं कि जी हमने इतनी चीज़ें ली हैं और बिल इतना बन रहा है। मैंने कहा अब्बू अगर 100-200 की बात होती ना तो खैर थी, लेकिन यहाँ बात ज़्यादा पैसों की है। उसके बाद मैं दोबारा से रूम में आई और रूम में आने के बाद जब मैंने फिर से हिसाब किया और उसके बाद जब उसके अंदर आई लाइनर के पैसे ऐड किए तो पता लगा कि 1000 का आई लाइनर उन्होंने मुझे 1600 में छाप दिया। दुख तो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ, गुस्सा भी मुझे बहुत ज़्यादा आया, लेकिन मैं खामोश इसलिए हो गई कि चीज़ मुझे अच्छी